कक्षा 5वीं के परिसर अध्ययन में हमने क्या देखा कि विद्यालय के विकास के लिए पालक किस प्रकार महत्व दे सकते हैं, यानी किस प्रकार पालक और शिक्षकों के बीच में संवाद होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों की समस्या और विद्यालय की क्या समस्या है प्लस शिक्षकों की क्या समस्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है और दोनों प्रसन्न मुद्रा में जो है विद्यालय का अध्ययन अध्यापन अच्छी तरह से कर पाते हैं। अब हम लोग देख रहे हैं स्वच्छता दूत। स्वच्छता दूत क्यों होना चाहिए? आपको मालूम है घर की स्वच्छता किससे मालूम पड़ती है? हमारे घर के आंगन से, है ना। आपके विद्यालय में यदि घर के सामने जो है कचरा पट्टी है तो आपको विद्यालय में घुसने का मन करेगा क्या? या आपके घर के सामने आंगन में गंदगी है तो कोई आपके घर के अंदर प्रवेश करेगा क्या? नहीं कर सकता। वैसे ही हमारे गांव की, हमारे शहर की स्वच्छता, शोभा किसके ऊपर निर्भर होती है? वहाँ की साफ सफाई के ऊपर। एकदम सड़क साफ है, रास्ते साफ है, जगह जगह पर कचरा डब्बा रखा गया है, खुला मैदान जैसा है। इस प्रकार को देखकर हम लोग वहाँ की स्वच्छता के बारे में निर्भर करते हैं। तो उसी प्रकार गांव यदि स्वच्छ होगा तो सभी निरोगी होंगे। यानी समझ जाओ हमारा कोलसेवाड़ी, हम लोग सोचते हैं अपना कोलसेवाड़ी के बारे में सोचते हैं, हमारे लिए वही हमारा एक छोटा गांव या शहर है या परिसर है। तो हमारी यदि कोलसेवाड़ी स्वच्छ रहेगी तो क्या होगा? हम लोग निरोगी रहेंगे, है ना। इसके लिए विद्यालय भी समाज की प्रगति तथा किसी समस्या के समाधान में सहायता करता है। गांव के लोगों की स्वच्छता की आदत पड़े, इस दृष्टि से विद्यालय के कुछ विद्यार्थी स्वच्छता दूत बनाए जाते हैं। जैसे आपको मालूम है हमारे विद्यालय में जो है प्रत्येक कक्षा में एक स्वच्छता दूत होता है, यानी एक साफ सफाई वाला एक लड़का होता है जो ये देखता है किसी ने कचरा डाला तो नहीं है, उसके बेंच के नीचे कागज़ तो नहीं डाला है, किसी ने खाना खाने के बाद खाना तो नीचे नहीं गिराया है, या कोई कागज़ को जो है पेंसिल के शार्पनर को कचरा डब्बे में तो नहीं डाल रहा है कि कहाँ डाल रहा है, वो सब देखता है वो। और यदि जहाँ पर जिसके बेंच के नीचे कचरा होता है उसको उठा के उसको कचरा डब्बे में डालने के लिए कहता है। तो ऐसे प्रत्येक हमारे विद्यालय में जो है प्रत्येक कक्षा में कैसे होते हैं? स्वच्छता दूत होते हैं। तो वैसे ही हमारे परिसर को भी स्वच्छ रखने के लिए कुछ ऐसे ही स्वच्छता दूत बनाए जाते हैं और ये स्वच्छता दूत जो है विद्यालय से ही बनाए जाते हैं। अपने विद्यालय की और गांव में स्वच्छता अभियान उन्होंने शुरू किया था। एक ऐसे ही गांव था, उसमें उन्होंने क्या किया, ऐसे बैनर बनाए और उस पर लिखा था, रास्ते पर मत थूको, कूड़ा करकट कूड़ेदान में ही डालो। ऐसे उन लोगों ने बैनर बनाए और पूरे गांव में घूमे, साथ ही साथ झाड़ू वगैरह लेकर जो है उन्होंने पूरे गांव की भी सफाई की और इस प्रकार उनका गांव जो है स्वच्छ किया उन्होंने। और साथ ही साथ गांव में, बस्तियों में जो है नुक्कड़ नाटक के द्वारा जो है स्वच्छता का महत्व उनको समझाया। तो गांव को जो है, उस गांव में जब तो इसके कारण क्या हुआ, जब उन्होंने देखा विद्यार्थी स्वच्छता कर रहे हैं तो उस गांव के, उस परिसर के लोगों ने भी जो है एकत्र होकर स्वच्छता में सहयोग दिया, जिसके कारण उस परिसर में क्या हुआ, एकता का निर्माण हुआ और उस गांव को जो है फिर निर्मल गांव का पुरस्कार दिलाने में विद्यालय ने इस तरह सहभाग लिया। तो आपको मालूम है कि कितने जगह पर जो है स्वच्छ गांव घोषित किया जा रहा है। जैसे इंदौर में देखो एकदम स्वच्छ गांव है, लेकिन हमारे कल्याण को अभी तक स्वच्छ गांव का नंबर नहीं लग रहा है। तो इस प्रकार तो हम लोगों को, जब तक हम लोग खुद स्वच्छता नहीं रखेंगे, तो यदि हम सोचेंगे कि हमारा कचरा ऐसे बालकनी से, खिड़की से डाल देते हैं तो वो कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा ना, और मच्छर मक्खियाँ बढ़ेगी और हम लोग ही उसी से बीमार पड़ेंगे। इसलिए कुछ भी आप जरा सी एक चॉकलेट भी खाते हो तो उसका रैपर भी जो है किस में डालना है? आपको कूड़ेदान में डालना है। यदि आपके सामने कूड़ादान नहीं है तो उसको बैग में रख लो और बाद में उसमें डाल सकते हो। पेंसिल शार्पनर का कचरा भी जो है कंपास में डालो, बाद में जो है घर में आकर खाली करो, या जब आपको कचरा डब्बा मिलता है तो साफ करना है। अभी हम लोग बात करते हैं विदेशों में सड़कें वगैरह कितनी स्वच्छ दिखती है, तो वहाँ पर इस प्रकार का कचरा कोई भी डालता नहीं है। तो हम लोगों में ये आदत होती है। तो जब तक हम लोग अपनी स्वच्छता की तरफ ध्यान नहीं देंगे तो कोई बाहर का व्यक्ति आकर हमारे घर की स्वच्छता या हमारे परिसर को स्वच्छ करने नहीं आला है। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो किस प्रकार स्वच्छता अभियान जो है चालू किया ही है, तो उसमें हम लोगों को सहयोग देना है। और इस प्रकार हम हमारे कल्याण को भी जो है हम लोगों को एकदम एक स्वच्छ सिटी, कल्याण सिटी जो है इस प्रकार घोषित करनी है। तो विद्यालय में इस तरह का सहयोग जब हमारे स्वच्छता दूत यानी हम विद्यार्थी देंगे, तभी जो है हमारे परिसर में एकता स्थापित होगी और सहायता मिलेगी। तो इस प्रकार जो है हमारे पाठ जो है ये वाला ख़त्म होता है। तो हमने क्या क्या देखा कि सार्वजनिक सुविधा
लेना हमारी जिम्मेदारी है। विद्यालय जो है समाज की प्रगति में क्या करते हैं, सहयोग देता है। विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त करना प्रत्येक लड़के लड़की का अधिकार है। अब हम लोग स्वाध्याय के प्रश्न देखेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं रिक्त स्थान की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थान की पूर्ति करो में सबसे पहला प्रश्न है हमारी, हमें सुविधाओं का उपयोग कैसे करना चाहिए, जिम्मेदारी के साथ। तो पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा, जिम्मेदारी के साथ। दूसरा, अपने विद्यालय का अर्थ होता है अपने घर बाहर का संसार। तो दूसरे में क्या आ जाएगा, संसार। पहले में आ जाएगा जिम्मेदारी के साथ। आप लोग ये रिक्त स्थान वगैरह लिखेंगे सब। तीसरा, विद्यालय के गठन में समाज का सहयोग होता है। तो तीसरे रिक्त स्थान में समाज का सहयोग रहता है। फिर नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं। महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं कौन कौन सी है। तो मैंने अभी बताया था, जल पूर्ति, विद्युत आपूर्ति, शिक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य सेवा, ये क्या है, महत्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं हैं। मैंने पहले वीडियो में लिख के दिया है। फिर दूसरा प्रश्न है, सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है। तो सार्वजनिक सेवाओं, इन्हें देने वाली संस्था तथा हम सबको मिलाकर सार्वजनिक व्यवस्था का निर्माण होता है। प्रत्येक लड़के लड़की को कौन सा अधिकार प्राप्त है। प्रत्येक लड़के लड़की को विद्यालय में जाकर शिक्षा पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। शिक्षा लेने का या पढ़ने का अधिकार प्राप्त है। नीचे दिए गए प्रश्नों को 2-3 वाक्यों में लिखना है। हम कौन कौन सी सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग करते हैं। तो मैंने बताया था कि हम लोग जो है बस सेवा, रेल सेवा, विमान, रिक्शा, टैक्सी आदि परिवहन सेवाओं का उपयोग करते हैं। डाक सेवा, दूरध्वनि जैसी संपर्क सेवाओं का उपयोग करते हैं। दमकल विभाग, पुलिस, बैंक, नाट्यगृह, साथ ही साथ बाग बगीचे, तैरने वाले तालाब, ऐसे मनोरंजन वाली सार्वजनिक सुविधाओं का उपयोग करते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक तथा माता अभिभावक संघ क्यों होना चाहिए। इसके कारण क्या होता है, शिक्षक, अभिभावक तथा माता अभिभावक संघों के कारण शिक्षक और अभिभावकों के बीच, पालकों के बीच क्या होता है, संवाद होता है। विद्यालय में जो विभिन्न प्रकार के उपक्रम हम लोग आयोजित करते हैं उसमें उनका सहयोग बढ़ाया जा सकता है। इन संघों की सहायता से विद्यालय की समस्याओं का निराकरण किया जाता है। इतना ही नहीं, अभिभावक और विद्यार्थियों के बीच कौन सी कठिनाई है तथा अपेक्षाएं हैं वो शिक्षकों के सामने रख सकते हैं। इसलिए विद्यालय में शिक्षक, अभिभावक तथा माता अभिभावक संघ होना चाहिए। क्या होगा लिखो। यदि लड़के लड़कियों को शिक्षा का समान अधिकार न दिया जाए, नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा, बहुत ही कम लड़के लड़कियों को जो है पढ़ने का अवसर मिलेगा और उन लोग कम शिक्षित तथा निरक्षर महिलाओं की संख्या बढ़ेगी और उनकी प्रगति में बाधित होगी, जिससे समाज का संतुलित विकास नहीं हो पाएगा। अगला प्रश्न है, यदि समाज विद्यालय को सहयोग न दे, यदि समाज विद्यालय को सहयोग न दे तो क्या होगा, विद्यालय में विद्यार्थियों को आवश्यक सुविधाएं नहीं दे पाएगा। इसमें विद्यार्थियों की प्रगति नहीं होगी और विद्यालय की समस्या बढ़ती चली जाएगी। यदि सार्वजनिक सेवाओं का उपयोग जिम्मेदारी से किया जाए तो, जिम्मेदारी से करेंगे तो क्या होगा, सरकार अथवा संस्थाएं लंबे समय तक हम लोगों को साथ दे सकेगी, उनका स्तर अच्छा रहेगा और खर्च भी कम होगा। इससे लोगों की अपेक्षाकृत अच्छी जो है सेवाएं मिल सकेगी। तो इस प्रकार जो है हमारे स्वाध्याय के प्रश्न उत्तर पूरे हुए। अब आप लोग इन प्रश्नों के उत्तर लिखोगे, पढ़ोगे, पाठ को बार बार और समझोगे इस पाठ में क्या दिया गया है।